बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था और उस पर एक पुराना झूला लटका हुआ था। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव के एक निवासी रामू और उसकी पत्नी सविता सो रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। अरे भगवान, ये कौन रो रहा है? लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। सविता, जल्दी उठो, फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये आवाज तो उस झूले की तरफ से ही आ रही है। तुम डरो मत, मैं देखता हूं। वो खिड़की की ओर बढ़ता है और जैसे ही बाहर झांकता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। झूले पर एक औरत बैठी होती है। उसने सफेद साड़ी पहनी होती है और वह धीरे धीरे झूले पर झूलते हुए रो रही होती है। सविता, जल्दी आओ, झूले पर कोई बैठा है। सविता खिड़की के पास दौड़ती है, देखती है, वही सफेद साड़ी वाली औरत झूल रही है। ये चुड़ैल तो नहीं है जिसने झूले पर कब्जा कर रखा है? अरे नहीं, ये तो बस एक औरत है, शायद किसी दुख में हो। रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? खुद मौत को गले लगाने जा रहे हो? और तभी झूले पर बैठी वो औरत अचानक गायब हो जाती है। रामू और सविता दोनों डर जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कह रही हो, इस झूले में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन रामू की बहनें अनामिका अपने पति विवेक के साथ शहर से गांव आती है। अरे अनामिका, अचानक कैसे आना हुआ? दीदी, सोचा कुछ दिन गांव में रह लूं। शहर की भागदौड़ से बहुत थक गई हूँ। रात को अनामिका और विवेक अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद अनामिका की नजर खिड़की के बाहर जाती है। विवेक, देखो तो, पेड़ के नीचे एक झूला लटका है। हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे झूला झूलने का बहुत मन है। अरे अनामिका, अभी रात है, सुबह देख लेंगे। विवेक तो सो जाता है, लेकिन अनामिका का मन नहीं मानता। झूला तो घर के पीछे ही है, मैं खुद चली जाती हूँ। अनामिका चुपचाप घर से निकलती है और झूले के पास पहुंचती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। वह झूले पर बैठती है और धीरे धीरे झूलने लगती है, गुनगुनाने लगती है। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वह झूलते हुए बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही वह उतरने लगती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे पकड़ रहा है। ये क्या? कौन है? छोड़ो मुझे। उसके बाल किसी चीज में उलझ जाते हैं और वह झूले से उतर नहीं पाती। कोई है? बचाओ! चीख सुनकर विवेक रामू और सविता के कमरे में दौड़ते हुए जाता है। रामू और सविता भी चीख सून के उठ चुके थे। ये तो अनामिका की आवाज है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं अनामिका पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वे अनामिका को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं उठती। वो उसे घर ले आते हैं। सुबह अनामिका को होश आता है। दीदी, आज के बाद मैं कभी झूले के पास नहीं जाऊंगी। उस झूले पर कोई साया है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं झूले से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं उतर पा रही थी। लेकिन उसी रात कुछ अजीब होता है। अनामिका की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं, उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वह बिस्तर से उठकर झूले की तरफ चलने लगती है। वो झूले में बैठकर जोर जोर से हंसने लगाती है। सविता खिड़की से झांकती है और देखती है अनामिका झूला झूल रही है और उसकी हंसी बहुत डरावनी होती है। रामू, विवेक, जल्दी आओ, अनामिका झूले पर है। वे लोग खिड़की से देखते हैं। सचमुच वह झूले पर झूल रही होती है।
लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रही होती। हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर वे सभी गांव वालों को बुला लेते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इस झूले ने बहुतों की जान ली है। आज इसका अंत होना चाहिए। गांव वाले झूले की रस्सियां काट देते हैं। अनामिका कांपती है और एक भयंकर चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। झूले से एक धुआं निकलता है और उसमें से वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल बाहर आती है। तुम सबने मेरी जगह छीनी है। मैं अब तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। जल्दी करो, झूले को आग लगाओ। गांव वाले झूले में आग लगा देते हैं। चुड़ैल आग में झुलसते हुए चीखती है। कुछ ही देर में वो आग में जलकर राख हो जाती है। झूला भी जल जाता है। उसके बाद गांव वालों को उस झूले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।